थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने समय निकाला हमारे लिए ये इंटरव्यू करने के लिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर आप अपना दे सकते हैं कि आप कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे वेंडिंग करते हैं और कितने सालों से करते आ रहे हैं? अ, मैं कविता काटे। मैं स्ट्रीट वेंडर वुमन हूँ। पिछले 25 सालों से मैं स्ट्रीट वेंडर का काम करती हूँ, सरोजनी नगर बाबू मार्केट में। मैं पूरा मतलब स्ट्रीट वेंडिंग करते-करते मैं महिलाओं की समस्याओं को जो ये माहौल है, देखते-देखते उनका समस्याएँ पूरा हल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं मदद करती हूँ और मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, जिससे कि मुझे दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी के वुमेन जनरल सेक्रेटरी हूँ, इस पद पर कार्य कर। हाँ जी मैम, हाँ जी। बहुत बढ़िया है मैम। तो मैम क्योंकि आप इतना सब काम करते हैं, आप बहुत सारी महिलाओं से भी मिलते होंगे, तो इसलिए हमने सोचा हम ये इंटरव्यू आपके साथ करें। तो मैम पर ये इंटरव्यू में मैं हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं कि आपके साथ पिछले 1 साल में लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से क्या-क्या दिक्कतें आई हैं? तो सबसे पहले मैम अगर आप बता पाएँ हमें कि आपके परिवार में क्या और भी है कोई जो आपके साथ कमाई करता है या आपकी ही इनकम से घर चलता है मैम? अ, मैं अपने पैसों से पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी। हाँ जी। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी एक इकलौती बेटी, जो कि अभी वो 10 साल की है और मेरी मदर इन लॉ है। एक ओके, छोटी-सी फैमिली है। ओके तो मैम। हस्बैंड की पहले जॉब थी प्राइवेट, वो छूट गई है काफ़ी साल पहले। उसके बाद तो हम हस्बैंड और मैं हम दोनों ही वेंडिंग ही करते हैं सरोजनी नगर में। दोनों एक साथ एक ही दुकान पे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। और कोई आमदनी नहीं है, हुँ, हमारा से यहीं से ही चलता है। ठीक है, ठीक है, समझ गई। तो मैम पिछले 1 साल में कोविड की वजह से कुछ दिक्कतें जो आपको आई हों, उसके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहेंगे आपके परिवार को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे आपने इसका हल निकाला या क्या कोशिशें करी? इसके बारे में थोड़ा आप हमें बता पाएँ अगर? हाँ, जब से अ, पहले तो वो महिला स्ट्रीट वेंडर होने के नाते तो पहले ही संघर्ष सेकंड की अगर तो ये दुनिया में हम थे ही थे। बाकी जब से ये कोरोना आया, तब से हमारे ऊपर डबल इसका प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा, जिसका कि हम महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि अभी पूरा घर वहीं से चलता है, तो वो पिछले जब-जब कोरोना आया, तब-तब लॉकडाउन लगा दिल्ली में, तो तब तक दुकानें बंद रही। उस दौरान काफ़ी समस्याओं का समाधान मतलब परेशानी उठानी पड़ी और घर के खर्चे चलाने में भी मुश्किलें आई। घर में वो कहीं आना नहीं, जाना नहीं, तो समस्याएँ बहुत रही और फिर हम मतलब कोरोना से जूझना वो अलग बात है। वो भी हमको उस दौरान भी बीमार रहे परिवार पूरा, वो अलग और ऊपर से एक जो घर चलाने की और खाने की खर्चा की, उससे भी बहुत हम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैम तो जैसे कुछ दिक्कतें या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जो कि आपको लगता है महिला होने के कारण आपको ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमने चर्चा में भी सुना था कि कुछ महिलाओं ने बोला सेफ्टी का इश्यूज़ है या टॉयलेट्स नहीं होते हैं आस-पास तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ऐसी कोई दिक्कत आपको आई हो महिला होने के कारण कुछ आपको फेस करना पड़ा हो? हाँ, बिल्कुल। अब पहले तो मार्केट में टॉयलेट नहीं था, काफ़ी टाइम बाद टॉयलेट बना। हम पूरा दिन सुबह आते थे, रात को जाना दुकान बढ़ा के। वो सारा दिन भर टॉयलेट नहीं होने के कारण झिझक एक आती है कि जेंट्स जेंट्स हर मार्केट में, हर एरिया में ज़्यादातर जेंट्स टॉयलेट होते थे पहले।
तो अब है कि अब सरकार ने कुछ जगह बनाया है महिला टॉयलेट, तो अब सरोज नगर में अब इस टॉयलेट के लिए सुविधा हुई है। पहले नहीं थी, पहले बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और एक बात मैं महिला सुरक्षा को लेके कहूँगी कि जितनी भी मेरी बहनें वेंडिंग करती हैं, तो वो तो अपने घर चलाती है, परिवार, अपने बच्चे पालती है मुश्किलों से, मेहनत करती है, खून पसीना बहाती है। लेकिन जो लोगों की वो उनकी जो थिंकिंग है, वो सोच लोगों की अच्छी नहीं होती महिला वेंडर के लिए। उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, सोचते कि ये तो बस ऐसे ही है, ये रोड पे लगाने वाली महिला है, इसकी क्या इज़्ज़त है। तो आज भी काफ़ी लोगों के नज़रों में ये दिमाग और दिल में यही है कि ये कोई इज़्ज़तदार महिला नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि हर एक महिला को इज़्ज़त से खाना कमाने का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए अधिकार। और जो स्ट्रीट वेंडर महिला हैं, उनको सरकार की तरफ से भी कोई वो अनुदान मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी सरकारें काम बात करती हैं कि हमने ये स्ट्रीट वेंडर के लिए य ये सुविधा किया वो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुआ है। और जहाँ की हालाँकि अभी ये जो जब से कोरोना हुआ है, कोरोना के समय तो कम से कम जो स्ट्रीट वेंडर महिला है, उसको तो एटलीस्ट कुछ तो वो फाइनेंशियल है ना, सहूलियत देनी चाहिए सरकार ने, इमीडिएटली। जैसे सरकारें अभी कोरोना बढ़ता है तो लॉकडाउन लगा देती हैं। उसी तरह जैसे लॉकडाउन जैसे इमरजेंसी लॉकडाउन लगता है, वैसे हर स्ट्रीट वेंडर महिला को उसका मुहैया देना चाहिए। अगर उसकी दुकान बंद करते हैं जिस दिन से, तो उस दिन तक जब तक वो दुकान नहीं खोलती, तब तक उसका घर कैसे चलता है वो सरकार को सोचना है। हाँ जी, मैंने जैसा कि आपको पूछा था कि पुलिस की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई तकलीफ या कुछ उनके साथ हुआ हो इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाहें? नगर निगम की तरफ से जो कि माल उठा के ले जाते हैं और वो जो समय पे जो कि ना वो लिखा हुआ है उसमें जो चालान में लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर सामान को छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन नगर निगम है 1-1 हफ्ता सामान छोड़ती नहीं है, 10 दिन तक नहीं छोड़ती है। इंस्पेक्टर बोलता है कि अभी साइन नहीं हुए हैं, डायरेक्टर से साइन होने के बाद फिर आता है, तो मतलब ये प्रोसेस में लंबा समय खींचता है, जिससे कि हम वेंडरों की समस्या है ना बढ़ती जाती है, हम दुकान समय पे नहीं लगा पाते हैं और उससे है ना बहुत मुश्किलें आती हैं। जब दुकान नहीं लगती तो घर खर्चा नहीं, अब बच्चे कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलाएँगे जब दुकान ही कम नहीं लगेगी तो। मैम तो जैसे आपका माल ज़ब्त वगैरह कर लेते हैं, तो ये किसी वजह से करते हैं या मतलब क्योंकि एक्ट के अंदर कहा भी गया है ना कि कुछ रीज़न्स की वजह से ही आपका माल ज़ब्त हो सकता है, ऐसे ही नहीं लेके जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल, कभी कुछ अभी तो ये है कि जब से एक्ट वो आया है, ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसके बाद से इन्होंने थोड़ा-सा कम किया है सामान उठाना। बाकी अभी उसके बाद ये जो टीवीसी एक्ट बना है, टाउन वेल्डिंग कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। अभी सर फंक्शन में भी है टीवीसी, जो कि और उस टीवीसी का मैं हिस्सा भी हूँ। मैं नई दिल्ली क्षेत्र की टीवीसी मेंबर हूँ। क्षेत्र में किसी भी महिला का सामान जाता है या तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़के उनका सामान छुड़वाती हूँ। अभी जब से एक्ट बना है तब से हम लोगों का सामान नहीं उठाते हैं, बाकी पहले काफ़ी परेशान करते थे। हाँ जी मैम, हाँ जी। मैम तो अभी बाकी कोविड की वजह से आपके गवर्नमेंट ने या किसी और संस्था ने किसी भी तरह की मदद आपको करी हो, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत आपको मिली हो, कुछ जैसे स्वनिधि स्कीम वगैरह थी,
ऐसा कुछ, या राशन बाँटने में? कोई भी मदद आपको किसी भी तरीके की मदद मिली हो? जैसे कि पिछले साल 2020 में जब कोरोना आया था, तो प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना दी थी, जो राहत कोष की 10,000 रुपए का लोन जिसे, लेकिन वो 10,000 रुपए का लोन एक मतलब वेंडर को लेने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। मेहनत क्या, वो बहुत वेंडर तक है ना वो स्कीम और उसका लाभ नहीं मिल पाया है। वो लाभ जो है किस कारण उस तक नहीं मिल पाया है, कारण ये है कि जब एमसीडी एनडीएमसी क्षेत्र में जब वो उन्होंने अपने प्रोसेस से पीवीसी के माध्यम से उन्होंने अपने फॉर्म भराए गए, तो फॉर्म के तहत उनके जो एलिजिबली वेंडर हैं, उन्हीं को उन्होंने ऑथराइज किया, उन्हीं को दिया है जो 10,000 रुपए का लोन। और जो बाकी वेंडर हैं, ऑथराइज तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी इतनी महँगाई में और महामारी में इतने सारे वेंडर हैं, तो उनका सर्वे होने से पहले ही जब सर्वे नहीं हुआ है, तो इनकी एंट्री नहीं हुई है। जब एंट्री नहीं हुई है, तो ये एनडीएमसी इनको वेंडर नहीं मानती है। जो वेंडर ही नहीं मानती, तो इनको 10,000 रुपए का लोन का लाभ भी नहीं दे पाई है। तो इसमें सरासर प्रशासन का पूरा मतलब वो रोड़ा अटका रखा है प्रशासन ने। वो पीएम की तरफ से तो स्वनिधि योजना मिल गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पे एक वेंडर को नहीं अभी तक सुविधा इसकी पूरी तरीके से नहीं मिली है। तो मैम, ये स्वनिधि स्कीम के अंदर ही एक और प्रावधान है कि आप एलओआर, यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए माँग सकते हैं कि अगर आपका सर्वे नहीं हुआ है, तो भी आप वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको मतलब लोन मिल जाएगा। पर आपको लगता है कि कई वेंडर्स को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाया है, काफ़ी लोगों को इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं? सरकार तो उसकी 10,000 का लोन दिया है, लेकिन 10,000 का लोन पिछले 2020 में दिया है। अभी देखिए पिछले 2020 में कोरोना आया, फिर लॉकडाउन हुआ, अब ये 2021 आया, 2021 में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन वेंडर का प्रोग्रेस कहाँ हुआ? उसका तो जो रोज़ी-रोटी चलती थी, वो भी ठप पड़ी है, बंद हुआ है, उसका हर परिवार चलाना उसका मुश्किल इतना हो गया, भूख की कगार में आ गए, भूखे मरने की नौबत आ गई। ये स्ट्रीट वेंडर आज ये कंडीशन में है, कोरोना से नहीं मरेंगे, ये भूख से मरने वाले की कंडीशन आ गई है। आज एक ये स्ट्रीट वेंडर और उससे भी ज़्यादा एक महिला वेंडर की हालत हो गई है। वो बच्चे पाले या कमा के लाए, कमा के जब तब लाएगी जब दुकान खुलने खोलने देंगे, दुकान ही नहीं लगने देंगे, तो कहाँ से वो बच्चे को खिलाएगी कमा के? तो भूखे ही मरना पड़ेगा, अपनी जान गँवानी पड़ेगी आज इसे महामारी में। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, एक एक्ट होने के बावजूद इतनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है और इतनी स्कीम्स आ गई है, पॉलिसी लॉ आ गई है, पर उसके बावजूद आपको ऑन ग्राउंड हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, ना फाइनेंशियल हेल्प है, ना किसी भी तरीके से आप फाइनेंशियल नहीं दे रहे तो कम से कम आप दुकानें तो लगाने दो उनकी, उनको रोज़ी-रोटी जो बरसों से कमा रहे हैं, परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं, वो तो करने दो समय पे। ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अब कोविड जैसे कि हम देख रहे हैं अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और इस साल भी लगता है कि काफ़ी दिक्कत आएगी, बोल रहे हैं कि थर्ड वेव होगा एक्सेट्रा। तो जी, इसमें मैम आपके क्या सुझाव होंगे कि कैसे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, या क्या हो सकता है जिससे आपको फिर से कमाने का मौका मिले, आपकी दुकानें फिर से खुल पाएँ या आपकी रोज़ी-रोटी वापस चलने लगे अच्छे से, तो आपके क्या सुझाव होंगे इसको लेकर? कि थर्ड वेव आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, जिस तरीके से अभी
महामारी सेकंड वेव से हम लोग निकले हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी ही आने के आसार हैं थर्ड वेव। तो जो अब तक दिक्कतें आई है उससे और शायद ज़्यादा दिक्कतें हो आने वाले समय में, थर्ड वेव में। तो जितनी अभी तक पिछले 1 से डेढ़ साल में स्ट्रीट वेंडर ने हम महिलाओं ने दिक्कतें झेली है। हमें यही है कि आगे जितनी झेली है, ये झेलनी ना पड़े आगे दिक्कतें। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा सरकार मुहैया कराए। एक तो अगर जब भी लॉकडाउन ओपन होता है, सबसे पहले है ना स्ट्रीट वेंडर के लिए बोला जाए स्पेशली, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो। हेडलाइन में स्ट्रीट वेंडर के लिए अगर जब स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना है, ओपन जब मार्केट ओपन होती है, पूरे बड़े-बड़े मॉल ओपन होते हैं, तो ऐसे ही एक स्ट्रीट वेंडर की हेडलाइन भी में बनाया जाए कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम कर सकते हैं, अपनी-अपनी दुकानें खोल के। सबसे बड़ी पहली बात ये है और लॉकडाउन अगर होता है, तो महिलाओं के लिए स्ट्रीट डायरेक्टली कुछ फाइनेंशियली का प्रावधान किया जाए।